ये दरिया सतलुज और पाक भारत सरहद गंडा सिंह के करीब वाक़ ज़िले कसूर का गांव बेडिया उस्मान वाला है, जो इस वक्त ज़िले कसूर के दीगर देहातों की तरह सैलाबी सूरत हाल की वजह से शदीद मुतासर हो रहा है। यहाँ अतराफ की बस्तियाँ इस वक्त खाली करवा दी गई हैं, जबकि मेरकब में मौजूद खेत भी इस वक्त ज़ेर-ए-आब है। यहाँ मकामी कई घर ऐसे हैं जिनकी दीवारें गिर चुकी हैं, जबकि सैलाबी सूरत हाल की वजह से इस इलाके से कई बीमारियाँ भी रिपोर्ट हो रही हैं। जब से दरियाए सतलुज में पानी आया हुआ है तब से ये इलाका ज़ेर-ए-आब है। इस इलाके में ज़्यादातर मक्की, धान और तिल और हल्दी वगैरह की फसल उगाई जाती है, जिसमें तकरीबन 4 से 5 माह का टाइम लगता है हर फसल पे। इससे कम टाइम नहीं लगता और ये फसल बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी और जिस पे अब पानी आ गया। किसानों का लाखों में नुकसान हुआ होगा, कम से कम भी किसी का अगर नुकसान हुआ होगा तो 7-8 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ, इससे कम नुकसान किसी का नहीं हुआ। इस इलाके में तकरीबन 400-500 घर होंगे और 2500-3000 की आबादी होगी और ये तकरीबन आधा गांव और आधे लोग मुतासर, लोग तो सारे मुतासर हो गए हैं, लेकिन आधे घर जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और टूट-फूट का शिकार हो गए हैं। दरिया यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, उसके आगे दफ़ा है, लेकिन दफ़ा भी टूटी हुई है सारी। रफ्ता रफ्ता आ रहा था तो आस्ता पता ही नहीं चला, ये गांव में तो एक रात के अंदर ही पानी आ गया है सारा। सारे गांव के इर्द गिर्द पानी पानी है, अब कहीं से गुजरा ही नहीं जा रहा। यहाँ पे मुंजी है, अरबी है और हल्दी वगैरह, मक्की, तकरीबन मोस्टली सारी फसलें ही होती हैं, सारी डूब गई हैं। देख सकते हैं, ये देखें वो सामने मुंजी खड़ी हुई है, वो भी डूब गई है। इस दरिया की दूसरी तरफ है, वो भी मुंजी थी, अरबी थी, हल्दी थी, सारा कुछ डूब गया है। बस पानी एक दफ़ा उसके अंदर इंटर हो गया है ना, तो 1-2 दिन के अंदर वो सारी फसल ख़राब हो जाती है। सतलुज के बिल्कुल करीब है, साथ ही वो ये बानी की दूसरी तरफ है सतलुज है। ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 10-8-9 तो गांव होंगे जो डूब गए हैं, बिल्कुल ही डूब गए हैं। माल मवेशी रुड़ गए हैं दरिया में और जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो गई हैं। ये देखिए खुद मकान लोगों के गिर गए हैं, लोग घर बेघर हो गए हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं बचा। इस वक्त तो ज़्यादा से ज़्यादा मुंजी लगी हुई है हमारे गांव में, हल्दी भी लगी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुंजी है, क्योंकि ये कम वक्त की जो होती है ना फसल होती है ये मुंजी की, तो इसलिए ज़्यादा मुंजी लगी हुई है। इसके बाद वो जो आलू वगैरह लगा देंगे ऐसे। बस पैसे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि ये ज़मीन हल्की है, तो इस वजह से जो किसान है बहुत ज़्यादा खर्चा करता है इस पर, तो वो ज़ेर-ए-आब तब होती है जाके ज़मीन, फिर वो जो ना फसल लगाता है। सैलाब की वजह से जो ज़्यादातर मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं वो स्केबीज़ और स्किन इन्फेक्शंस, बेसिकली स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ आ रहे हैं, और इसके अलावा डायरिया वगैरह ज़्यादा है। फीमेल्स में ज़्यादातर यूटीआई यहाँ पे देखा गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और स्किन डिसऑर्डर्स। इसके अलावा ज़्यादातर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट। मेल्स में ज़्यादातर डायबिटीज़ की डिजीज़ से आ रहे हैं। चिल्ड्रन ज़्यादातर स्किन डिसऑर्डर से आ रहे हैं, जैसे स्केबीज़ वगैरह, कैंडिडियासिस, इस तरह के डिजीज़ के साथ आ रहे हैं, और इसके अलावा उनको थ्रोट इन्फेक्शंस हैं। हम लोग उनको यहाँ पे हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, क्योंकि यहाँ पे फ्री कैंप है उनके लिए अवेलेबल।